हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वह कोरिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन विथ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। इसका जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसमें हम दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के संग इसका रिलेशन देखेंगे। पहली है एंट्रोपी और दूसरी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। मैंने जो है पार्टीशन फंक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंट्रोपी को स्टार्ट करने से पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपका आगे को चलता रहता है n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल और साथ में इसकी मल्टीप्लाई होती है g1 टू द पावर n1 g2 टू द पावर n2 और ऐसी आगे को g3 टू द पावर n3 g4 टू द पावर n4। इस तरीके से आगे को चलता रहता है। हमने इसे क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। आप क्या करिए, दोनों तरफ इसका लॉग ले लीजिए तो क्या होगा उससे, देखिए लॉग ओमेगा इस तरीके से आ गया। ये क्या बनेगा, लॉग n फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था लॉग n1 फैक्टोरियल, लॉग n2 फैक्टोरियल, लॉग n3 फैक्टोरियल। इस तरीके से सब समीशन में प्लस में आने चाहिए थे। तो आपने उसे एक ही साथ लेकर क्या कर दिया, माइनस समीशन लॉग ni फैक्टोरियल, मतलब कि सबके सबका क्या कर दिया, एक संग समीशन ले लिया। इस वाले में देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखिए लॉग g1 टू दी पावर n1 प्लस लॉग g2 टू दी पावर n2 प्लस लॉग g3 टू दी पावर n3। इस तरीके से आगे आयत टर्म तक चलता रहता। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आयत टर्म तक इसका क्या ले लिया, समीशन ले लिया। अब स्ट्रेलिंग फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो स्ट्रेलिंग फॉर्मूले से हम जो ये है लॉग n फैक्टोरियल, लॉग इसको किस तरीके से खोल सकते हैं, ये खोल सकते हैं हम n लॉग n माइनस n। इस तरीके से सेम ऐसी यहाँ पे भी खुलेगा। समीशन आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। तो क्या आएगा, ni लॉग ni माइनस आना चाहिए था पर माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। तो क्या है, समीशन ni। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे आपने क्या करा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी तो ni लॉग gi आपका इस तरीके से बन गया। अब देखिए समीशन ni का मतलब ही क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसे n से दिखा सकते हैं आप। तो प्लस n माइनस n क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपको इक्वेशन क्या मिली, लॉग ओमेगा इक्वल टू n लॉग n माइनस समीशन ni लॉग ni प्लस समीशन ni लॉग gi। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको याद होगा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में पढ़ा था कि ni इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये जब हमने इसका डेरिवेशन करा था तब हमारा लास्ट में ये निकल कर आया था, जहाँ पे हमने ई टू द पावर माइनस अल्फा को क्या ले लिया था, ए ले लिया था। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 2 में रखना है, लेकिन जहाँ हर जगह पे ni की हर जगह पे आपने ये पूरी वैल्यू नहीं रखनी है, सिंपल सिर्फ यहाँ पे रखनी है। क्योंकि क्या होगा, उससे हमारा ये जो है टर्म्स कैंसिल हो सकेंगे इजीली। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ni की वैल्यू रख दी। तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई, लॉग ओमेगा इक्वल टू n लॉग n माइनस समीशन ni लॉग वैल्यू रखी आपने यहाँ पे जी आई ई टू दी पावर माइनस अल्फा ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस समीशन ni लॉग जी आई। इसी तरीके से आपका उतर गया। देखिए आप जब इसे खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस समीशन ni लॉग जी आई। एक तो ये आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो लॉग में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ni इसके संग चले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये क्या आएगा, लॉग ई टू दी पावर माइनस अल्फा। ई और लॉग दोनों साथ में, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस अल्फा है तो माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो आपका क्या आएगा, समीशन ni यहाँ पे सिंपली अल्फा। सेम ऐसी यहाँ पे बीटा एप्सिलॉन आई के संग हुआ तो आपका ये क्या आया, समीशन ni बीटा एप्सिलॉन आई। ये इस तरीके से उतर गया ni लॉग जी आई। देखिए ये भी क्या है, ni लॉग जी आई है लेकिन नेगेटिव का, और ये क्या है, पॉजिटिव का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपका क्या बना, n लॉग n माइनस n लॉग a। अब ये n लॉग a कहाँ से आई है, देखिए आपका क्या था, e टू दी पावर माइनस अल्फा इक्वल टू a। मैं इसका लॉग निकालती हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू लॉग a। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग a। तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस लॉग a। और ये समीशन जो ni है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n बन जाएगा, क्योंकि लॉग a क्या है, कांस्टेंट है।
यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो है यहाँ पे जो समीशन Ni बीटा एप्सिलॉन आई है, तो समीशन Ni बीटा एप्सिलॉन आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं समीशन Ni एप्सिलॉन आई। इस तरीके से ना E इज इक्वल टू समीशन Ni एप्सिलॉन आई। तो ये क्या होती है, आपकी टोटल एनर्जी होती है। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे टोटल एनर्जी के टर्म्स में आ गया बीटा E। ये E क्या है यहाँ पे टोटल एनर्जी है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। यहाँ से आपने देखा तो ये क्या बना, माइनस है, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो n log n ओवर a प्लस बीटा E, ये इस तरीके से आ गया। तो आपका जो लॉग ओमेगा है वो क्या निकल के आ रहा है, n log z, क्योंकि n ओवर a को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो आपका क्या आया, लॉग ओमेगा इक्वल टू n log z प्लस बीटा ई, इस तरीके से आया। बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर KT होता है, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। और साथ ही साथ हमने जब प्रोबेबिलिटी का रिलेशन देखा था एंट्रोपी के संग, तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, S, यानी कि एंट्रोपी इक्वल टू K यहाँ पे कांस्टेंट है, और लॉग ओमेगा, ओमेगा आपको पता है यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो आपने यहाँ पे इसकी सीधे सीधे वैल्यू रखी, तो आपका क्या आया, S इज इक्वल टू NK log Z, ये वाला टर्म आया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे K चल रहा है तो K, और ये वाला टर्म्स आपका इस तरीके से आ जाएगा E ओवर KT, क्योंकि बीटा की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1 ओवर KT। K से K कैंसिल आपका, तो S इक्वल टू क्या आया आपका, NK log Z प्लस E ओवर T। ये क्या है, किसी भी इक्वेशन के लिए एंट्रोपी और आपका पार्टीशन फंक्शन में क्या है, रिलेशन है। ये रिलेशन हमें निकालना था। अब आइडल गैस की कंडीशन में क्या होता है, आपका जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 NKT। आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, S इक्वल टू NK log Z प्लस 3/2 NK। ये हो गई बात हमारी एंट्रोपी की, एंट्रोपी और आपका जो पार्टीशन फंक्शन है उसके बीच में रिलेशन। अब हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के संग पार्टीशन फंक्शन का जो है रिलेशन देखेंगे। जो हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन है, आप इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, F इक्वल टू E माइनस TS। F यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन है, E आपकी टोटल एनर्जी हो गई, T टेम्परेचर हो गया, और S क्या है यहाँ पे आपकी एंट्रोपी। पीछे एंट्रोपी और जो है पार्टीशन फंक्शन के बीच के रिलेशन से आपका जो रिलेशन आया था, आपने यहाँ पे S की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, F इक्वल टू E माइनस T NK log Z प्लस E ओवर T। आपने इसे अंदर मल्टीप्लाई करा तो E माइनस T NK log Z प्लस E ओवर T, T से T कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या बचा, E बचेगा, और E से जो ये E है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब देखिए यहाँ पे F इक्वल टू क्या बनेगा आपका, माइनस TNK log Z। आप इसे इस तरीके से लिख दीजिए, F इज इक्वल टू N आगे लिख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस NK log Z। और यही क्या है आपका रिलेशन है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का रिलेशन किसके संग, पार्टीशन फंक्शन के संग। तो हमारे आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनेमिक अगली क्वांटिटीज के बारे में इसका रिलेशन दिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।